हे गाइस व्हाट्स अप, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज से जो है रेगुलर वीडियोस आएंगे और नेपाल में जाके जो मैंने शूट किया है कुछ एपिक आने वाला है कुछ ही दिनों में आपके लिए। ये शायद एंटरटेनमेंट फील्ड में इंडिया और नेपाल का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन और प्रोजेक्ट है। और अगर आप इसको सबसे पहले एक्सेस और विटनेस करना चाहते हैं तो जल्दी से मेरा चैनल जो है सम्राट चौधरी को सब्सक्राइब कीजिए और 25 जून को आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और लेकिन अभी जो है रेगुलर वीडियोस आएंगे जैसे कि आते थे पहले। और आज का जो वीडियो है कि रशियन मीडिया, इंडिया ने जो अभी रिसेंटली शुगर एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं उससे दुनिया में कुछ ऐसे हाल है। चीनी कम है थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम है कम। और होना भी चाहिए क्योंकि ये सारे देश जो है जो वार्स करते हैं इनके वॉर कॉम्प्लेक्स तो बेनिफिट होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि इंडिया या फिर दूसरे एशियन देश जो कि डेवलप कर रहे हैं अभी और जो वार्स नहीं चाहते हैं वो सोचते हैं कि वो उनके सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। लेकिन इंडिया ने अच्छी तरीके से दिखा दिया है कि इंडिया के लिए सबसे पहले अपना इंटरेस्ट है। और जैसे कि एक साइड में जर्मनी जैसे देश है जो कि इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस बारे में, तो रशियन मीडिया का क्या रिएक्शन है, रशियन मीडिया या फिर रशियन लोगों का कितना अलग रिएक्शन है इन वेस्टर्न देशों से, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले मैं इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा बुक समरी आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। बुक समरी का नाम है द ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान एक ऐसी घटना है जिसका ना तो कोई अंदाजा लगाया जा सकता है और ना ही कोई अनुमान, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्रैश या फिर दोनों देशों के बीच वॉर या फिर फूड शॉर्टेज जैसे कि अभी हो रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स का कैसे सामना करना है इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से इस बुक समरी में आपको टिप्स मिलेंगे। और ये अवेलेबल है कुकू एफएम पे। कुकू एफएम एक बहुत ही बड़ा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ पे 1000 घंटे से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, 1000 घंटे से भी ज्यादा नॉन फिक्शनल कंटेंट मिलेगा। यहाँ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, बायोग्राफीज और भी बहुत सारे ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज मिल जाएंगे, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में। इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड इंडी50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी जिसका कॉस्ट 399 रुपीज पर ईयर है वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में पूरे साल के लिए मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियोस की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो काफी सारे मीडिया में, रशियन मीडिया में ये जो खबर है वो सर्कुलेट हो रहा है, तो इनमें से 2 सोर्सेस को मैंने चूज किया है, वो हम देखेंगे और काफी मजा आने वाला है कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया शुगर के एक्सपोर्ट को लिमिट में रख रहा है अपने खुद के फूड सप्लाईज की सुरक्षा के लिए, जो गेहूं के सेल्स पर बैन के बाद प्रोटेक्शनिज्म का एक्ट है। одним актом протекционизма после запрета продажи пшеницы чуть। अभी कुछ हफ्ते पहले इसकी न्यूज पर वर्ल्ड ट्रेड वीनस में चीनी के दाम आसमान छू गए हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स टुडे May 24, अकॉर्डिंग टू द एजेंसी सोर्स, न्यू दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट्स को 10 मिलियन टन्स लिमिट करने का प्लान बना रही है इन द करेंट फिस्कल ईयर, जो सितंबर तक चलेगा। миллионов тонн в текущем финансовом году, который продлится до сентября। लक्ष्य है अक्टूबर में नेक्स्ट चीनी के सीजन की शुरुआत से पहले पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए। सोर्स ने कहा कि यहाँ नाम ना लिया जाए क्योंकि इंफॉर्मेशन गुप्त है। सोर्स के अकॉर्डिंग ये डिसीजन आने वाले दिनों में अनाउंस की जाएगी। По словам источника, о решении может быть объявлено в ближайшие дни. लास्ट ईयर ब्राजील के बाद भारत दुनिया का लार्जेस्ट शुगर एक्सपोर्टर था और बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और यूएई इसके मेन क्लाइंट्स में से हैं। Арабские Эмираты входят в число ее основных клиентов. लंदन में शुगर फीचर 1% पहले मंगलवार को जोड़ा गया। भारत की सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसर्स का शेयर गिरा। श्री रेणुका शुगर्स में 14% डाउन और बलरामपुर चीनी मिल्स में 10% डाउन। Chini Mills на 10%. Индия भारत ने इस महीने की शुरुआत में दुनिया को चौंका दिया था। गेहूं के रेस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट्स के कारण वर्ल्ड प्राइसेस में तेजी आई है। स्ट्रैटेजिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एशिया में गवर्नमेंट द्वारा हाल ही में किए गए अन्य उपायों में इंडोनेशिया के पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन शामिल है और मलेशिया का चिकन का सेल अब्रॉड में बंद है। शुगर के लिए इंडियंस का एक्सपेक्टेड मूव इस प्रोडक्ट के बड़े डोमेस्टिक स्टॉक को देखते हुए सावधानियों का एक चरम मामला प्रतीत होता है। लगभग 1.5 बिलियन लोगों की आबादी वाले देश में около 1,4 миллиарда человек. शुगर रिफाइनरीज एसोसिएशन के अकॉर्डिंग भारत लगभग 35 मिलियन टन शुगर को प्रोड्यूस करने और 27 मिलियन टन शुगर कंज्यूम करने की उम्मीद है, पिछले साल के लगभग 8.5 मिलियन के स्टॉक के साथ। В размере около 8,2 миллиона тонн.
Страна таким कंट्री के पास इस प्रकार से एक्सपोर्ट के लिए 10 मिलियन टन सहित 16 मिलियन से अधिक का सरप्लस है। एक्सटर्नल सप्लाईज के शटडाउन की वजह से ग्लोबल शुगर मार्केट पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। на мировой रинок сахара, учитывая, что Индия является भारत एक प्रमुख प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। एक बार शिपमेंट 9 मिलियन टन पहुंचने के बाद लोकल एक्सपोर्टर्स को रिमेनिंग 1 मिलियन को शिप करने के लिए परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। एक ब्लूमबर्ग सोर्स ने एक्सप्लेन किया कि пояснил информатор Bloomberg. Как сообщил जैसा कि ई डेली ने रिपोर्ट किया है, अमेरिका की उम्मीद है कि भारत इसे कैंसिल कर देगा। пшеницы. गेहूं के एक्सपोर्ट पर वॉशिंगटन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने 16 मई को वार्निंग दी थी कि ये कदम स्ट्रैटेजिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ग्लोबल शॉर्टेज को बढ़ा देगा। Стратегического сельскохозяйственного продукта. Кризис в यूक्रेन के आसपास के क्राइसिस के कारण भोजन की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है, जिससे गरीब देशों में सामाजिक आर्थिक झटका लगा है, странах, которые уже जो पहले से ही कोरोना वायरस पैंडेमिक से बुरी तरह से प्रभावित थे। यूनाइटेड स्टेट ने पहले चेतावनी दी थी कि गहरे सामाजिक तनाव विशेष रूप से नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में फैल रहे हैं। и на Ближнем Востоке. तो सबसे पहले मारिया ने कमेंट किया है कि इंडिया अपने दिमाग से अपना लाइफ जीता है। किसी और के अनाप शनाप बरबराने से ना तो इंडिया को कोई फर्क पड़ता है और ना ही इंडिया उसको फॉलो करता है। उसके बाद लुडमिला गाशिना ने कमेंट किया है कि वेल दैट्स राइट, फर्स्ट यू नीड टू थिंक अबाउट योर ओन कंट्री। उसके बाद वादिम लॉगिनोव ने कमेंट किया है कि ये सो कॉल्ड डेवलप्ड देशों को वर्ल्ड फूड डेफिसिट के बारे में तभी भाषण देना होता है जब इनके खुद के देश में किसी चीज की शॉर्टेज हो, लेकिन जब उन देशों में फूड शॉर्टेज होती है जहां पे इन लोगों के बॉम्बिंग के वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, जैसे कि अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, तब ये लोग दुनिया को समझाने लगते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है और वो क्यों इन देशों को सस्ते दाम में रिसोर्सेज नहीं बेच सकते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उसके बाद मिखाइलो ने कमेंट किया है कि इंडिया विल नेवर लूज इट्स फ्रेंडशिप विद रशिया। उसके बाद दिलिया गाइनुलिना ने लिखा है कि वेल इट्स देयर राइट, दुनिया का हर रूलर अपने ही देश के लोगों के फायदे के लिए डिसीजन लेते हैं। बाय द वे, इस लिस्ट में पाकिस्तान और यूक्रेन जैसे देश ऑब्वियसली एक्सक्लूडेड है। उसके बाद ओलिया जोब्निना ने लिखा है कि जब दुनिया में सब कुछ प्रॉपर ऑर्डर पे था तब इन्होंने ये सोचा नहीं था कि नाटो को एक्सपैंड करने के बाद उसका नतीजा क्या होगा। अब ये क्राइसिस का टाइम उनको अच्छा सबक सिखाएगा। टाइम आ गया है कि हर देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचे। उसके बाद तमारा प्लाटोनोवा ने लिखा है कि वेल डन, इंडिया सबसे पहले अपना ख्याल रखेगा और जो क्लाउन अपने देश से सब कुछ छीन लेता है वो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे किस क्लाउन की बात की जा रही है। उसके बाद आर्ट्योम एलोविकोव ने लिखा है कि बहुत जल्द सबको असली वेल्थ के बारे में पता चलेगा और वो है हेल्दी फूड, वार्म क्लोथ्स और एक घर, ना कि आईफोन्स। बहुत जल्द लोग ये रियलाइज करेंगे कि ब्रेड का एक टुकड़ा आईफोन से कई ज्यादा वैल्यूएबल है। उसके बाद स्टैनिस्लाव याकुबोव्स्की ने लिखा है कि इंडिया इज डूइंग द राइट थिंग, पहले अपने देश के नीड को पूरा करो और बाद में मौका मिले तो इन रिसोर्सेज की कीमत और भी बढ़ा दो और अच्छा प्रॉफिट कमाओ। हमारे पुराने सोशलिस्ट फूल्स बहुत बेवकूफ थे, वो लोग जिन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज बहुत ही सस्ते दाम में बेच दिया। इसका मतलब यह है कि हमारे लेबर्स के जो हार्ड वर्क है उन्होंने वो रद्दी के भाव में बेच दिया। थैंक गॉड कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट है दैट इज फार मोर वाइजर देन द प्रीवियस गवर्नमेंट्स। उसके बाद लुडमिला एरोकिना ने लिखा है कि इंडिया अपने डोमेस्टिक मार्केट के बारे में केयर करते हैं या फिर उन्होंने डिसाइड किया है कि शुगर का प्राइस जो है वो और भी पुशअप करेंगे। इंडिया इज क्लेवर। उसके बाद लेना दायचोव्स्काया ने लिखा है कि आई होप इट्स नॉट फॉर रशिया, रशिया के लिए इंडिया पुराने दाम में ही शुगर बेचेगा क्योंकि इंडिया एंड रशिया आर फ्रेंड्स फॉर एवर। बिल्कुल, इंडिया दूसरों का एहसान हमेशा याद रखते हैं। अगर आपने हमें सस्ते दाम में तेल बेचा है तो हम भी आपको अच्छे दाम में ही शुगर बेचेंगे। उसके बाद इरिना ने लिखा है कि लगता है अब बाइडेन ही पूरे दुनिया को खाना खिलाएगा। वो बुढ़ाओ खुद को नहीं खिला सकता तो दुनिया को क्या खिलाएगा। उसके बाद सेर्गेई दुआरेव ने लिखा है कि जब आपके आसपास हवा ना हो तभी आपको ऑक्सीजन का रियल वैल्यू पता चलता है। उसके बाद रूसिस ने लिखा है कि बिल्कुल सही, अपने देश के लोगों को सबसे पहले खिलाना चाहिए और इन ग्लोबलिस्ट इडियट्स को ना खिलाना ही बेहतर है। उसके बाद फ्योडोर ड्यूकोव ने लिखा है कि प्ले इट सेफ एंड रेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ओ वेल डन इंडियन मर्चेंट्स, एंड देन सेल द प्रोडक्ट अगेन एट हायर प्राइसेस। मैं प्रार्थना करता हूं कि इंडिया जो है ये बोल्ड स्टेप ले बिना किसी हेजिटेशन के। उसके बाद आली नाक ने लिखा है कि इन वेस्टर्न देशों को अपना गैजेट्स और हाई टेक्नोलॉजी से ही खाने दो, हमारे पास तो फिर भी ब्रेड है। उसके बाद इंगा सोगोमोवा ने लिखा है कि इंडियंस नहीं, मैं तो मानता हूं कि ये हिंदुओं का फैसला है। मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आने वाले टाइम पे इंडिया पाम ऑयल पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा दे। उसके बाद हुई ली गान ने लिखा है कि फाइनली लोग ये समझेंगे कि असली खुशी आईफोन्स में नहीं है,
उसके बाद रीमा ने लिखा है कि यूरोप और अमेरिका चले थे रशिया को बर्बाद करने, लेकिन अब विंटर में खुद ठंड में सिकुड़ के ब्रेड और चाय के बिना बैठेंगे। उसके बाद ईगोर अलेक्जेंड्रोव ने लिखा है कि इंडिया इज नॉट द वेस्ट, जहां पे लोगों को बहुत आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है। इंडियंस आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।